तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ कॉमर्स ओपी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुडविल। और ये जो है हमारा 12th जो है चालू हो रहा है, ठीक है। पहला जो है हमारा चैप्टर है 12th में। मतलब ऐसे देखा जाए तो सीरियल वाइज तो चैप्टर नंबर 3 है, बट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपने पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम इस ये जो पार्ट में जो है छोटा सा पार्ट रखेंगे, आपको जितना लोड भी नहीं देंगे, बस थोड़े से आपको थियरी पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको प्रैक्टिकल करवा देंगे और सम्स करवा देंगे, तो इट विल बी ग्रेट, ठीक है। तो बस चलो चालू करते हैं अब। और हाँ, हम पढ़ने वाले इसके नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग। अभी सिर्फ थियरी पढ़ेंगे, ठीक है, बट आगे जाके जो है प्रैक्टिकल भी आएगा, ठीक है, पार्ट 2 में। तो वो और अच्छा है और इजी है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन डिवाइड प्लस ही है बस, और कुछ नहीं है उसमें। माइनस भी है, थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो ये तो चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइज, वेलकम बैक। और जैसा कि आपने देखा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या नहीं, तो बस चलो चालू करते हैं। और थियरी लेंगे, ज्यादा बहुत नहीं है, ठीक है, बस पॉइंट्स ही पढ़ने वाले और उसके एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सो सबसे पहली हमारी जो चीज है गुडविल, मीनिंग ऑफ गुडविल आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो मीनिंग ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे क्या है, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? इनटेंजिबल मतलब दैट कैंट बी फेल्ट और टच। हमने सीखा है, ठीक है, चैप्टर 1 में सीखा था क्लास 11 में, ठीक है। Which places an enterprise at an advantageous position due to which the enterprise is able to earn higher profits without putting extra efforts। ठीक है, बस यहां तक जो है हम ब्रैकेट कर लेंगे एक बार। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने इंटेंजिबल एसेट्स तक पढ़ा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजिशन। देखो, अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो हम लेते हैं एग्जांपल, हम ले लेते हैं एग्जांपल रिलायंस का। चलो, रिलायंस जो है आप लोग को पता ही होगा, बहुत ही फेमस कंपनी है, ठीक है। अंबानी भाई साहब की है, अंबानी जी की है, मतलब, ठीक है। तो रिलायंस है हमारे पास ये कंपनी। अब गुडविल मतलब क्या हुआ? मार्केट रेपुटेशन। मतलब कोई भी अगर आपका कस्टमर आए, मतलब वो उसका एक फिक्स रहेगा कि यहाँ से मेरे को सामान लेना है तो लेना ही है। अब जैसे आप रिलायंस स्मार्ट में गए, तो वहां पे आप जाओगे, सब्जियां वब्जियां ग्रोसरी वसरी लोगे, तो आपका वो एक फिक्स बन जाता है, ठीक है, अगर आपको एक बार में पसंद आ गया तो, ठीक है। तो ये है एक एग्जांपल, ठीक है, रिलायंस का। उसके बाद आता है द पोजीशन, ठीक है, एडवांटेजेस पोजीशन हो जाती है उसके पास, क्योंकि अच्छा गुडविल हो जाता है मार्केट में, ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। अब देखो, अब मेरे को पसंद आया, अब मैं एक और जो है सल्लू को भी, अगर जो हमारा है, हमारे हमेशा की तरह आपको पता होगा कैरेक्टर होता ही है, तो सल्लू को भी अब मैंने रेकमेंड किया। सल्लू ने बल्लू को किया, बल्लू ने विक्रम को किया, ठीक है। तो ये सब जो है एक से एक रिकमेंडेशन चलता रहता है, तो उससे जो है सेल्स भी बढ़ेगी एक कंपनी की, ठीक है। और जो बायर जो है वो ज्यादा खरीदेगा, ठीक है। तो अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, क्योंकि एक जो है एक इमेज बन जाती है कस्टमर के दिमाग में, ठीक है। तो बस, और ये जो है एक टैगलाइन है, व्हेन अ मैन, ये थोड़ी अच्छी टैगलाइन है, पढ़ना। व्हेन अ मैन पेज फॉर गुडविल, he pays for something which places him in the position of being able to earn more than he would be able to do by his own unaided efforts। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे जरूरत नहीं है ये पढ़ना, बट ऐसे, ठीक है, ये बस मैंने डालने के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे उसके लिए किया, ठीक है। बाकी ये आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक दो मार्कर में आ सकता है, ठीक है, एक मार्कर में आएगा ये, इसका मीनिंग ऑफ गुडविल डेफिनेशन है ये, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है हमारे? सो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल, ठीक है। यहाँ पे गुडविल जो है, आई थिंक सो आपको नहीं दिख रहा होगा, बट थोड़ा सा सह लो आप, थोड़ा सा अभी के लिए, ठीक है, बट वहां पे गुडविल लिखा है। चलो, फर्स्ट वाला हमारा सबसे फेमस पॉइंट क्या है? इंटेंजिबल असेट। इट इज एन इंटेंजिबल असेट, ठीक है, दैट इज इट डजंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस और इट कैन नॉट बी सीन और टच, ठीक है। ये सबसे फेमस एग्जांपल है और ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है, बहुत अभी तक सुन लिया है, ठीक है, पूरे 11th में। सेकेंड आता है, इट डजंट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। अब हमने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, मैं वो पता नहीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम भूल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या है। हम बिजनेस और ओनर का जो है सेपरेट रखते हैं बिजनेस में, ठीक है। तो इसमें जो है बिजनेस और ओनर सेपरेट नहीं है। इट डजंट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है। दस इट हैज एन रियलाइजेबल व्हेन अ बिजनेस इज सोल्ड, ठीक है। एक रियलाइजेबल वैल्यू मिलती है जब भी बिजनेस सोल्ड होता है। क्यों? क्योंकि जो है एग्जिस्टेंस सेपरेट नहीं होता है, ठीक है।
अब थर्ड क्या है, इट हेल्प्स इन अर्न हायर प्रॉफिट्स। अब देखो हमने डेफिनेशन में क्या क्या पढ़ा था, हमने एक थोड़े थोड़े की पॉइंट्स निकाले थे, जैसे एडवांटेजियस वो वाला पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट सबसे पहले आया था, फिर अर्न हायर प्रॉफिट, तो उसमें से ही क्या है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स निकल जाते हैं। तो अब अगर याद भी नहीं आया एग्जाम्पल, तो थोड़ा सा उसमें से डेफिनेशन में से निकालो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब थर्ड हो जाता है हमारा, यहाँ पे फोर्थ है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर रेगुलरली। मैंने क्या बताया, रिलायंस स्मार्ट का मैंने एग्जांपल बताया, ठीक है, वो आया यहाँ पे। फिफ्थ, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशनल एडवांटेजेस, ठीक है। कौन सी लोकेशन में आप खड़ी कर रहे हो आपकी बिल्डिंग, या तो कहाँ पे आपका दुकान सेटअप कर रहे हो, ठीक है। फेवरेबल कॉन्टैक्ट्स, मतलब मान लो अच्छे कॉन्टैक्ट है बड़े आदमी लोगों से, ठीक है, और ब्रांड्स के साथ, ठीक है। ट्रेडमार्क है आपके पास, पेटेंट्स है, जो भी आपका पेटेंट क्या होता है, जो भी आपका आइडिया है, तो आप उस पर क्या एक पेटेंट फाइल कर देते हो कि मेरा ये आइडिया है, मैंने अभी बना दिया, अब ये और कोई नहीं बना सकता 10-15 साल तक, ठीक है। जो भी आपको आपके हिसाब से टाइम ईयर ड्यूरेशन रखना हो, ठीक है। और मार्केट रेपुटेशन, ठीक है, ये जो है नॉर्मल से है। आई होप आपको 5 पॉइंट, पहले के 5 पॉइंट समझ आ गए होंगे। ये 6 और 7 एक बार पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। एक छोटू सा होमवर्क देता हूँ, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। इसका एक बार आप खुद एक बार एक्सप्लेनेशन बताओ, मैं नेक्स्ट पार्ट में भी वापस बताऊंगा, ठीक है, बट एक बार खुद एक्सप्लेनेशन बताओ, मैं देखता हूँ अगर आपको आता है कि नहीं। अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से आ जाना चाहिए वैसे तो, बट एक बार देखो, चलो कमेंट सेक्शन में बताना। अब सेवेंथ वाला देख लेते हैं। सेवेंथ है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस बाय द पार्टनर। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, मान लो मैं हूं पल, मेरा नाम पल है, ठीक है, और ये एक और सल्लू है अपने पास, फिर आ जाता है बल्लू, ठीक है। ये है हमारे फेमस कैरेक्टर सल्लू और बल्लू। पल तो मैंने अभी अभी डाला है, वरना मैं विक्रम डाल देता, ठीक है। अब ये तीनों जो है आपके पार्टनर्स है, ठीक है। तो इन 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 तीनों के पास इक्वल इक्वल शेयर होगा, ठीक है। अब मान लो 50 50 50, वैसे 150 तो नहीं हो सकता, बट आप, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। मान लो हर एक के पास एक परसेंटेज ऑफ शेयर है कंपनी का, इक्वल इक्वल, ठीक है। तो ये पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग बाय सैक्रिफाइस। अब इसका एक और मतलब समझाता हूँ। ये देखो, ये तो मैंने इक्वल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया, बट अब मान लो सल्लू और पल ही है बस, ठीक है। अब बल्लू को भी एंटर होना है बिजनेस में। अब बल्लू आता है बिजनेस में। अब बल्लू पूछता है पल को, भाई मैं आ जाऊं बिजनेस में, पर पल बोलता है ना, मैं तेरे को, तू आ जा बिजनेस में, बट मैं तेरे को शेयर नहीं दे पाऊंगा मेरा। बट फिर बल्लू है ना, जो रिलेटिव या तो कुछ भी बहुत पुराना दोस्त होता है, ठीक है, और वो बोलता है बल्लू सल्लू को कि भाई तू तो पुराना दोस्त है, मेरे को थोड़ी सी इक्विटी दे दे। तो वो जो है सल्लू जो है उसकी इक्विटी सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। उसकी इक्विटी लेस करके मान लो उसने कर दी 25 लेस। अब मान लो सल्लू ने उसकी 25% जो है इक्विटी दे दी। इक्विटी तो क्या है, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो 25 और 25, ठीक है, ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। 25 और 25 हो गया, ठीक है। तो 50 25 25, तो टोटल 100 हो गया, ऐसे देखा जाए तो, ठीक है। तो 25 25। अब ये जो इसने सेक्रीफाइस किया, तो बल्लू ने वो सेक्रीफाइस के लिए सल्लू को पे भी किया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड, ये सेकंड वाला भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। इजी सा था। और सिक्स वाले को आपको बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं आए तो बता दूंगा मैं लास्ट में, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट में आते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, इजी सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। हमारी देखो जो गुडविल है उसकी क्या नीड है, वैल्यू मतलब जो हम गुडविल निकालते हैं उसकी क्या नीड है, ठीक है। अब फर्स्ट जो है हमारा आता है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज हुआ, तो उसमें हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, मतलब हम कैलकुलेट करने के लिए उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। सेकंड, व्हेन अ पार्टनर इज न्यू, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जैसे मैंने बताया था कि बल्लू का मैंने अभी एग्जांपल बताया, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है जो शेयरिंग रेशियो है जो डिवाइड करा, मतलब सल्लू ने उसका मतलब परसेंटेज जो है उसके शेयर का, उसने उसने डिक्रीज किया, और जो है बल्लू ने लिया और उसको पे भी किया, ठीक है। व्हेन अ फर्म पार्टनर रिटायर्स और डाइस, ठीक है, या तो बेचारा रिटायर हो गया या तो मर गया। मान लो जो पल जो है रिटायर हो गया, ठीक है, डाई नहीं, ये थोड़ा मतलब एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। बस रिटायर हो गया वो बेचारा, मतलब काम करने की उम्र चली गई उसकी, ठीक है। अब फोर्थ, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, हमने मान लो क्या हमने जो है चैप्टर 1 में ही पढ़ा था, ये भी क्लास 11 में। क्या था गोइंग कंसर्न, मतलब कोई भी अगर बिजनेस 1 साल से 1 ईयर प्लस या तो उससे भी ज्यादा अगर चले, ठीक है,
एकदम हाइट्स में जाए और मतलब चलते ही रहे जो बिजनेस, उसको हम बोलेंगे गोइंग कंसर्न, ठीक है। मोर देन 1 ईयर जो भी बिजनेस चलेगा उसको हम बोलेंगे गोइंग कंसर्न, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ, when two or more funds amalgamate, amalgamate का मतलब क्या होता है, combine, when two or more firms combine, ठीक है। 6, when a partnership firm is converted into company, क्या पता पार्टनरशिप फर्म 2 लोग है, ठीक है। अब सोचा भाई ये थोड़ा एक्सपांड करते हैं बिजनेस को, ये सीधा कंपनी खड़ा कर दी, ठीक है। एकदम मस्त सी ये बॉक्स मतलब कंपनी हो गया, वाह भाई ड्राइंग स्किल्स ओपी, ठीक है। अब ये जो है हमारा नीड फॉर वैल्यूइंग गुड्स, गुडविल जो है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो है आगे बढ़ते हैं, आगे जो है हम इसके फैक्टर्स देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, जो गुडविल की वैल्यू है वो कौन से फैक्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। एफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब एफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब वो ऑप्टिमम, मतलब वो रिसोर्सेज पे ज्यादा ध्यान देता है, मतलब हायर यूज ऑफ रिसोर्सेज पे ज्यादा ध्यान देता है और रिड्यूसिंग कॉस्ट पे ज्यादा ध्यान देता है, जो वो होता है एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद है फेवरेबल लोकेशन, कस्टमर के लिए भी फेवरेबल होना चाहिए, आपके लिए भी फेवरेबल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, ठीक है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन भी कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल होने चाहिए, ठीक है। और मतलब ऐसे समझ गए आप, ठीक है। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये भी होता है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, हाँ मतलब पेटेंट का भी बहुत एडवांटेज होता है गुडविल के कंसर्न में, ठीक है। एक्सेस टू सप्लाईज, ठीक है। फिर आता है क्वालिटी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एट्थ, मार्केट सिचुएशन, मार्केट के सिचुएशन क्या होता है, ठीक है, जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है, गुडविल को। रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, कोई भी रिस्क एसोसिएटेड है, क्या पता आपके में बहुत बड़े लायबिलिटी आपको जो है बिजनेस पे चढ़ी हुई है, ठीक है। 10th आता है पास्ट परफॉर्मेंस, पहले के परफॉर्मेंसेस के वजह से, ठीक है। 11th आता है अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर मतलब आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विसेज मतलब मान लो आपने जो है आपका डाइकिन, चलो डाइकिन का एग्जांपल ले लेते हैं, डाइकिन जो है एसी बनाता है, या तो एलजी ले लेते हैं, ठीक है। एलजी जो है एसी बनाता है, अब एसी का इंस्टॉलेशन आप खुद तो नहीं करते हो, आपके घर पे लगाने आते हैं वो, ठीक है। तो वो जो है घर पे वो आफ्टर सेल सर्विसेज आप बोल सकते हो, क्या पता फ्री में दे दे कभी कभार, ठीक है। उसके बाद गुड कस्टमर रिलेशन, कस्टमर के साथ रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। गुड लेबर रिलेशन, ठीक है, लेबर रिलेशन मतलब जो भी स्टाफ है उसके साथ, ठीक है। कभी भी मतलब ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करने का, ठीक है, अच्छे से रखने का विचारों को, विचारों क्या मतलब अच्छे से रखने का, बस। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब जो है हमारा लास्ट टॉपिक आता है गुडविल। अब गुडविल भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन से 2 टाइप के होते हैं, एक होता है परचेस गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। एक होता है परचेस और एक होता है सेल्फ जनरेटेड। अब इसमें क्या है, गुडविल इज इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन, हम परचेस गुडविल पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है। गुडविल इज इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, इसका जो है हम सम लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सा सम होगा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में लेंगे पर वो, ठीक है। ये हो जाएगा गुडविल इज इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स जो है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होगा, ठीक है। अब उसके बाद सेल्फ कंसिडर, इसका, इसमें जो है परचेस गुडविल में आपको बस फॉर्मूला बहुत हो गया, ठीक है, इतना कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इट इज जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर्स, ठीक है। इंटरनली बिजनेस में ही होता है ओवर द ईयर्स, ठीक है, जब तक बिजनेस चल रहा है, ठीक है। इट इज नॉट बेस्ड अपॉन एविडेंस, एविडेंस पे बेस्ड नहीं होता है। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड ये क्या था गुडविल 2 टाइप्स के, ठीक है। और ये जो है आई थिंक सो हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है, आई थिंक सो क्या मतलब चैप्टर खत्म ही होता है, ठीक है, समाप्त होता है। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और बस बताना कि कैसी लगी वीडियो, और एल स्क्वायर करना है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है हमेशा की तरह, बताना कैसी लगी आपको, मतलब एग्जांपल्स कैसे लगे सल्लू बल्लू पल और रिलायंस के, मतलब वो डाइकिन और वो एलजी वाली दिए, मतलब थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं ना तो वो ज्यादा इजी रहते हैं, ठीक है, आपको ही पता है, ठीक है। और बताना कमेंट सेक्शन में, मैंने एक चीज बोली थी वो, ठीक है। सो यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और चलो कल जो है हम लेके आएंगे आपके लिए सम्स, तो इट विल बी बेटर। तो चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। 5 more minutes till I'm home in Atlanta on my own. They just want me for my check.